हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू माय चैनल पृष्ठभूमि। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 जियोग्राफी एंड चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। जिस तरीके से हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में हमारा मैक्सिमम पार्ट ऑफ द चैप्टर कवर कर चुके हैं, इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर ट्राइंग कि इस चैप्टर को आज हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। फर्स्ट पॉइंट है विद द वर्ल्ड continue through the ages but her relationship through the land routes are much older than maritime contacts. maritime contacts आपका सी रूट होता है। ठीक है, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट आपका जो सी रूट है, सी रूट जो है वो डेवलप हुए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमारा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ऑफ डेक्कन पेनिनसुला हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमें ये पता है ये कोस्ट लाइन है, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ देख चुके हैं। ये हमारी कोस्ट लाइन है, सदर्न पार्ट जो है इंडिया का। यहाँ से जो है हमारा कंट्री ट्रेड कर सकते हैं विद द अदर कंट्रीज बाय द हेल्प ऑफ सी रूट। सी रूट की मदद से बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड या फिर रिलेशनशिप डेवलप किए जा सकते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर ये बताया है कि जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स है, मतलब सी रूट के द्वारा किसी दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, ये जो तरीका था ये बहुत बाद में आया। इससे पहले जो एक देश से दूसरे देश में आना जाना जो होता था वो किसके थ्रू होता था? लैंड रूट्स के थ्रू होता, मतलब ज़मीनी रास्ते के थ्रू एक देश से दूसरे देश में जाया जाता था, फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री बाय यूजिंग द लैंड रूट्स। लैंड रूट्स यूज़ किए जाते थे क्योंकि जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट थे या फिर जो ये सी रूट्स थे वर डेवलप्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लैंड रूट्स थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। जो माउंटेन पास इज आल्सो वन ऑफ द लैंड रूट। ठीक है, जो एक स्पेस प्रोवाइड करता था फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री जाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ। ठीक है, इसमें देखिए द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रेवलर वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके अंदर भी यही बात बोली गई है कि मैरीटाइम जो कॉन्टैक्ट्स थे, जो सी रूट्स थे, ये जो सी रूट थे काफ़ी टाइम के बाद डेवलप हुए। जब ये काफ़ी टाइम के बाद डेवलप हुए थे तो जो एंशिएंट ट्रैवलर थे, जो फाहीन आपने एग्जाम्पल सुना होगा, वो कैसे आया था, या फिर और भी अदर जो ट्रैवलर्स थे। ठीक है, जब तक आपका मैरीटाइम कॉन्टैक्ट या फिर सी रूट डेवलप नहीं हुए थे तब तक लोग क्या प्रेफर करते थे? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था ना, कोई अदर ऑप्शन नहीं था, तो वो लैंड के थ्रू आते थे। ठीक है, तो लैंड के थ्रू किस तरीके से आते थे? नॉर्थ में हमें पता है ऑलरेडी हमारा क्या है, हिमालय है। देखो अगर सिर्फ ऊपर का पार्ट अगर ड्रॉ किया जाए तो इस तरीके से कुछ देखो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा पार्ट यहाँ पर हिमालय कवर करता है इस तरीके से ना। ऊपर हमें पता है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में एंड नॉर्थ ईस्ट में 3 जगह हमारे ये पूरा एरिया कवर करता है हमारा हिमालय, या फिर माउंटेन रेंजेस जो है वो कवर करती है। तो आने के लिए दूसरे कंट्री से इंडिया के अंदर आने के लिए क्या प्रीफर किया जाता था? पासिस के थ्रू आते थे। माउंटेन्स में जो रास्ते थे पासिस, उसके थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आते थे जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे। ठीक है, क्यों आते थे? क्योंकि उनके पास अदर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक सी रूट जो थे या मैरीटाइम जो ये रूट से ये डेवलप नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। थर्ड पॉइंट क्या आता है आपका? These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. The ideas of Upanishad and the Ramayana and the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. देखो इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर बताया गया है कि जब एक कंट्री से, समझने की कोशिश करना, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई पर्सन जाएगा, ठीक है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई पर्सन जाएगा तो वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ क्या जाता है? वो अपना सामान कुछ ना कुछ पैकेट लेके जाता है। आप खुद एक एग्जांपल ले लो, आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गए तो अपना बैग पैक तो करके लेके जाओगे ना, कॉमोडिटीज़ तो अपने साथ लेके जाओगे। अगर कोई भी ट्रैवलर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है तो अपने साथ अपने विचार लेके जाता है, वो अकेला नहीं जाता, वो अपने साथ अपने विचारों को लेके जाएगा, अपने आइडियाज़ को लेके जाएगा। साथ में क्या लेके जाएगा? अपनी कॉमोडिटीज़, जो भी एसेट्स होंगे उन सबको, सामान को लेके जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब दूसरे कंट्री से कुछ लोग आए हमारे इंडिया में,
तो हमने वहाँ के कल्चर को सीखा। जो यहाँ पर आए उन्होंने यहाँ के कल्चर को, आसपास लोगों को देखा कि उन लोगों का रहन सहन कैसा है या उन लोगों का कल्चर कैसा है, उनके विचार कैसे हैं। तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने हमसे सीखा, जब वो यहाँ आए अपने आइडियाज़ को लेके तो हमने उनसे सीखा। तो हमारे इंडिया में रामायण, उपनिषद, ये सारी चीज़ें हैं। रामायण हो गई, उपनिषद हो गई, और क्या हो गए, पंचतंत्र हो गए। तो ये सारी कहानियाँ या फिर ये जो उपनिषद या रामायण है, ये जो आइडियाज़ थे हमारे कंट्री से बाकी दुनिया में फैले। क्यों? क्योंकि वहाँ से ट्रैवलर्स आए थे। तो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो एक कंट्री से निकल के दूसरे कंट्रीज़ में, वर्ल्ड में जाके फैले। जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम था या फिर डेसिमल सिस्टम, जो और ज़ीरो, आर्यभट्ट, ये सब पता होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, एक कंट्री से, हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में गई। तो किस वजह से गई थी कि ट्रैवलर्स आए, यहाँ पे देखा उन्होंने, लोगों को देखा कि वो कैसे रहते हैं, उनका खान पान क्या है, उनका कल्चर क्या है, वो क्या पढ़ते हैं, क्या बातें करते हैं, उनके क्या विचार हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हुआ, इनका भी कम्युनिकेशन हुआ, मतलब एक दूसरे से सीखना। कहने का मतलब ये है कि जब दो लोग आके आएंगे सामने तो ये जो है इससे कुछ ना कुछ सीखेगा और ये जो है इससे कुछ ना कुछ सीखेगा। तो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट इसके अंदर, द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। देखो सबसे इम्पोर्टेंट स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस मतलब मसाले, इंडिया के अंदर मसाले बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इंडिया में जो है मसाले बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो बाहर के जो लोग हैं उनको मसालेदार खाना या जो भी है वो सब कहाँ से सीखा उन्होंने, इंडिया से सीखा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हैं, जब वो लोग यहाँ पर आए उन्होंने यहाँ का खाना खाया, उनको अच्छा लगा। तो स्पाइसेस का जो कंसेप्ट इंडिया में था वो चीज़ें बाहर कंट्रीज़ में जाके भी फैली, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम minaret फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। चलो हमने ये तो देख लिया कि उन लोगों ने हमसे क्या सीखा। उन्होंने रामायण के बारे में हमसे सीखा, इंडियन न्यूमरल्स के बारे में हमसे सीखा, उपनिषद के बारे में हमसे सीखा, बहुत सारी कहानियाँ सीखी पंचतंत्र की, ठीक है। पर हमने क्या सीखा, ये भी तो चीज़ है ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ बाकियों को सिखा रहे हैं, हम भी तो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या सीखा, जब बाहर से ग्रीक लोग यहाँ पर आए तो उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, मतलब वो जिस तरीके से मीनार बनाते थे, ठीक है, उनका ही था कि वो मीनारों को प्रेफर करते थे। उनके जो डोम बनाए जाते थे, मतलब इस तरीके से, ठीक है, ये डोम ऊपर से इस तरीके से गोलाई में जो ऊपर छत को बनाना, डोम बनाना या फिर मीनार बनाना, ये क्या था, ग्रीक का स्टाइल था। किसी बिल्डिंग को बनाना, ठीक है, किसी बिल्डिंग को इस तरीके से बनाना कि उसकी छत इस तरीके से हो, मतलब गोल शेप में हो, डोम शेप में हो, ठीक। या फिर मीनार बनाना, हमारे एग्जाम्पल है चार मीनार जो है। तो ये सारे आर्किटेक्चर स्टाइल हमने कहाँ से सीखे, ग्रीक स्कल्पचर, मतलब बाहर से जो लोग आए थे उनसे सीखा ना हमने ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरीके से है कि मतलब जब दो लोग मिले तो दोनों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीखा ही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसके अंदर क्या है, इंडिया जो है ऑक्यूपाई करता है एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इंडिया के साउथ एशिया में। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इंडिया टेक्स अ सेंटर पोजीशन इन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, हमने ये देख लिया। साउथवर्ड एक्सटेंशन में इंडिया है, ये चीज़ हमने देख ली, ठीक। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर प्रेजेंटली 28 स्टेट है एंड 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। आज के टाइम में इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं, 28, एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आता है कि इंडिया जो है कितने कंट्रीज़ के साथ अपनी लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ज़रा, इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं कैमरे को, हाँ जी। यहाँ पर देखिए इंडिया अपनी जो लैंड बाउंड्री है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इंडिया जो है इंडिया के जो नेबर हैं, सिंपली ये कहना होगा कि इंडिया के जो नेबर हैं वो कौन कौन सा नेबर है। आप मैप से देख सकते हो ऑलरेडी इंडिया के, देखो ये हो गया पाकिस्तान सबसे पहले, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबको पता है, उसके लिए कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो पाकिस्तान हो गया आपका। अब देखो अफगानिस्तान इज़ आल्सो आवर नेबर। अब कैसे है, देखो अब दूर ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये चला यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट ना यहाँ टच करता है, ये जम्मू के ऊपर, ठीक, जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा पार्ट जो अफगानिस्तान का टच होता है,
ठीक। तो फर्स्ट नेबर क्या होगा, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक, चाइना हो गया, चाइना जो तिब्बत है इज आल्सो आवर नेबर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक। ये सारे क्या है हमारे लैंड बाउंड्रीज के मतलब क्या बोलते हैं, नेबर हैं। देखो दोबारा से आई गेस अब आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। इंडिया जो शेयर करता है अपनी लैंड बाउंड्री देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये वाली जो है यही तो लैंड बाउंड्री है ना हमारी, मतलब ज़मीनी जो बाउंड्री जिससे शेयर कर रहे हैं यही तो है ना। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान का थोड़ा सा पार्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के वहाँ पे टच कर रहा है तो वो आपका अफगानिस्तान हो गया। नेक्स्ट है आपका ये नेपाल, ठीक, आपका चाइना इज आल्सो आवर कंट्री, ठीक, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, और आपका म्यांमार, ये जो है म्यांमार आपका यहाँ पे बोलेंगे आप ये म्यांमार। तो ये सारे क्या हैं, वो कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो कितने कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये भूटान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो कितने कंट्रीज हैं आपके, 7 कंट्रीज है जिसके साथ जो इंडिया है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट देखिए, ये तो लैंड बाउंड्री की बात हो गई। उसके बाद अगर देखें आर सदर्न नेबर अक्रॉस द सी, ये देखो आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो 2 और कंट्रीज हैं जिसके साथ कोस्टल की तरफ अगर हम बढ़ें, सिर्फ लैंड बाउंड्री की बात नहीं करें, हम कोस्टल की तरफ अगर बात करें तो ऐसे 2 कंट्रीज और हैं जिनके साथ इंडिया मतलब इंडिया के जो नेबर हैं, श्रीलंका लैंड बाउंड्री नहीं है लेकिन हमारा फिर भी ये क्या है, नेबर है, ठीक। सी के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो एक आपका श्रीलंका है एंड दूसरा कौन सा है, मालदीव्स, ये रहा, ठीक है, ये हो गया, 2 चीज़ आपको दिख गई। श्रीलंका ये रहा जो हमारा नेबर है, मालदीव्स भी हमारे नेबर है, कैसे, क्योंकि लक्षद्वीप जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, तो मालदीव्स जो है वो भी हमारा नेबर हो गया। अब देखो एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर ये लक्षद्वीप है इधर ही, इसको साइड करो थोड़ा, यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप ही हो गया, लक्षद्वीप के ऊपर अगर मैं डायरेक्शन प्लॉट कर दूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मालदीव्स लाई इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू लक्षद्वीप? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? ऐसा कौन सा कंट्री है जो लक्षद्वीप के सॉरी एक सेकेंड, मालदीव्स किस डायरेक्शन में है, लक्षद्वीप के साउथ में। तो हम ये कह सकते हैं कि मालदीव्स जो है वो साउथ डायरेक्शन में लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के साउथ में क्या है, मालदीव्स है, मालदीव्स क्या है, हमारा नेबर है। तो देखो हमारे लैंड बाउंड्री के अकॉर्डिंग कितने नेबर्स हैं, 7 नेबर्स हैं। फर्स्ट पाकिस्तान, नेक्स्ट अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड द लास्ट वन बांग्लादेश। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेबर्स, अगर हम कोस्टल एरिया के अराउंड देखें, सी के थ्रू अगर हमारे नेबर हैं, देर आर 2 नेबर्स, द फर्स्ट वन इज श्रीलंका एंड द सेकेंड वन इज मालदीव्स, 2 नेबर है हमारे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने जो स्टडी करा, दैट मालदीव्स लाई इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के साउथ में क्या है, मालदीव्स है, मतलब ऊपर जो है वो लक्षद्वीप है और नीचे क्या है आपका, मालदीव्स है। तो साउथ में क्या लाई कर रहे हैं, मालदीव्स लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ देखिए जो श्रीलंका है ये सेपरेट है इंडिया से, किससे सेपरेट है, पाक स्टेट से एंड गल्फ ऑफ मन्नार से। अब ये दोनों क्या बला है ये भी देख लेते हैं, व्हाट इज पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे देखो श्रीलंका ये रहा आपका, इंडिया का सदर्न पार्ट ये रहा, ये जो पार्ट है जो ज्वाइन करता है इंडिया को किससे, श्रीलंका से, तो इसको बोला जाता है पाक स्टेट, इसी को बोलते हैं पाक स्टेट है, ठीक है। और यहीं पे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आपका इंडिया हो गया, मतलब आप यहाँ पर देखो ये आपका सदर्न पार्ट इंडिया हो गया एंड नीचे श्रीलंका हो गया, और ये जो बीच में है ना जो रास्ता सा बना हुआ है इसको बोलते हैं पाक स्टेट, इसी को बोला जाता है। और यहीं पे क्या है आपकी गल्फ ऑफ मन्नार है। तो 2 चीज़ें हैं, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय
किससे बना हुआ है? ये पाक स्टेट से बना है। एंड सेकंड पॉइंट किससे बना हुआ है? गल्फ ऑफ मन्नार। तो दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? फर्स्ट वन है पाक स्टेट एंड द सेकंड वन इज द गल्फ ऑफ मन्नार। नाउ देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमें ऑलरेडी क्लियर हो गया, श्रीलंका ही सेपरेट है। कैसे सेपरेट है? एक नैरो चैनल है सी का जिसका नाम क्या है? पाक स्टेट है। एंड वहीं पे कहाँ क्या है? हमारी गल्फ ऑफ मन्नार है। तो दो पॉइंट्स हैं विच इज़ रिलेटेड बिटवीन द इंडिया एंड द श्रीलंका। द फर्स्ट वन इज द पाक स्टेट एंड द सेकंड वन इज द गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट द सेकंड पॉइंट इज मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि लक्षद्वीप हमारा ऊपर है एंड उससे नीचे क्या है? मालदीव्स आइलैंड्स है विच लाइज साउथ डायरेक्शन। लक्षद्वीप की मतलब साउथ डायरेक्शन में जो आइलैंड्स लाई करते हैं उनका नेम क्या है? मालदीव्स आइलैंड है। दीज आइलैंड्स आल्सो आर नेबर। इंडिया के नेबर भी है मालदीव्स जो है, ठीक है। दो नेबर हैं सी के रूट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट वन इज श्रीलंका एंड द सेकंड वन इज मालदीव्स, ठीक। तो श्रीलंका किससे सेपरेट है? पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेट है इंडिया से। एंड जो मालदीव्स है वो लाइक करता है लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर, मतलब बाकी कंट्री के साथ जो है जो अदर कंट्रीज़ हैं उसके साथ हमने ऑलरेडी देख लिया है हिस्टोरिकल, जिस तरीके से ट्रैवलर्स आए थे एंड इंडिया की जो भी हिस्टोरिकल जो अप्रोच रही है अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ के साथ में लोगों का आना जाना था। इंडिया से भी लोग जाते थे एंड इंडिया में भी लोग आते थे। दूसरी हमने स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल पोजीशन भी देख ली, जैसे इंडियन ओशन, एक पर्टिकुलर पूरे ओशन का ही नाम इंडिया के ऊपर रखा हुआ है, तो इट मीन्स इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल पोजीशन तो है, इसको तो मना नहीं कर सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो हियर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 9 का बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने बहुत अच्छे से बहुत ईजी पॉइंट्स के साथ इस चैप्टर को डिस्कस करा है। आप ये वीडियोस देख लोगे, देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। 3 वीडियोस अराउंड आई गेस 4 वीडियोस होंगे मैक्सिमम। 3 और 4 वीडियोस के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। एंड अगर फिर भी अगर 5% अगर 2 और 5% और स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको चीज़ें नहीं समझ आ रही, तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। एंड जहाँ भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जो प्रॉब्लम्स होंगी आपको उसमें अच्छे से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आई होप जो पृष्ठभूमि प्लेटफॉर्म है लाइक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बच्चों की हेल्प करेंगे जो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विच कांट अफोर्ड ट्यूशंस, जो ट्यूशंस का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको फाइनेंशियली या अदर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक फ्री सेशन है ये सारे, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। एंड आई होप ये नोबल जो हमने सोचा है सब तक पहुँचे ये सारी चीज़ें। एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस चैनल। एंड सबको इसके बारे में बताइए ताकि जो नॉलेज है टीचर्स के पास, हमारे पास, वो सब फॉरवर्ड हो सके सबको। एंड कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, इजीली पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे आराम से सब हो जाएगा, ठीक है। तो कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर के साथ देखेंगे क्या है, उसको स्टडी करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट उसको समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।